दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हरियाणा में परिसीमन के बाद लोकसभा की 10 से 14 सीटें हो जाएंगी और विधानसभा की 90 सीटों से बढ़कर 126 सीटें हो सकती हैं। क्योंकि ये अभी सारे अनुमान हैं जो अधिकारियों से और नेताओं से या जो भी सूत्र हैं निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिलकर जो खबरें आ रही हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जबकि जब 2026 में पूरे देश में परिसीमन लागू होगा तो उसके बाद सीटें बढ़ने तय हैं और जो हम बता रहे हैं हालात उसी के आसपास रहने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90 से 126 सीटें हो जाएंगी, यानी 36 सीटें विधानसभा की बढ़ जाएंगी। इस मामले में हम आपसे एक बात पर माफ़ी भी मांगना चाहेंगे कि हमने पिछले वीडियो में गलती से 36 सीटों की जगह 46 सीटें बोल दिया था। वो गलती से हुआ था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो देखने की बात यह है कि ये जो 36 सीटें हैं कहाँ कहाँ से निकल कर आएंगी। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ भी जिन जिन जिलों में भी भारी आबादी है और देश के दूसरे हिस्सों से आकर यहाँ पर लोग बसते हैं, प्रवासी लोग आते हैं, चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे बिहार से हों या उत्तर प्रदेश से हों, तो उनके कारण ये जो दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत जिले हैं, इनमें भारी तादाद में विस्फातित लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर बसते हैं। तो उनके चलते दोस्तों ऐसा मानकर चला जा रहा है कि एनसीआर से लगते इन जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा की बढ़ने वाली हैं। और कहा जा रहा है कि जो फरीदाबाद में वर्तमान में विधानसभा की 6 सीटें हैं, वो बढ़कर 8 से 9 सीटें हो सकती हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि वो कहाँ से बढ़ेंगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है और बल्लभगढ़ और इसमें से मिलाकर एक तीसरी सीट ग्रेटर फरीदाबाद बनेगी जो नहर पार के इलाके को कवर करेगी। उसी तरीके से बल्लभगढ़ और एनआईटी फरीदाबाद के बीच जो औद्योगिक इलाका है वहाँ से भी एक सीट निकाली जाएगी। यदि तीसरी सीट और बढ़ाई गई तो जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के सिलम क्षेत्र हैं इनके बीच से एक विधानसभा सीट निकलेगी। और जो माना जा रहा है कि जब ये 3 सीटें बढ़ेंगी और फरीदाबाद जिले में 6 से 9 सीटें विधानसभा की हो जाएंगी, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि फरीदाबाद में एक भी आरक्षित सीट नहीं है। तो आने वाले दिनों में परिसीमन के बाद यहाँ पर एक कम से कम या 2 भी आरक्षित सीटें हो सकती हैं। वो कौन सी होंगी, उसमें भी कहा जा रहा है कि तिगांव क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और बल्लभगढ़ के आसपास की जो कॉलोनियाँ वहाँ पर भी काफ़ी सीटें हैं। इसी प्रकार मतलब एक सीट वहाँ से निकल सकती है, जबकि जो फरीदाबाद का क्षेत्र है, जो सिलम बस्ती है जिसमें आती हैं जो नीलम बाटा की जो झुग्गी बस्तियां हैं, सिलम बस्ती है, एसी नगर जिसको बोला जाता है, उसके अलावा लाइन पार भी रामनगर है और जो भी इलाके इसमें जुड़ेंगे वो ज़्यादातर सिलम बस्तियों के जुड़ेंगे। उसमें से भी एक सीट आरक्षित सीट निकल सकती है। यानी यदि 9 सीटें हुई तो कम से कम 1 या 2 तो आरक्षित सीटें होंगी। लेकिन दोस्तों, मैं बीच में ये बताना भूल गया कि जो 126 सीटें हरियाणा में बनेंगी उनमें से 25 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यानी आज की तारीख में हरियाणा की 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और जब ये 126 हो जाएंगी तो आरक्षित सीटों की संख्या 25 हो जाएगी। और जहाँ जहाँ भी अनुसूचित जाति के लोगों की, दलित समाज के लोगों की संख्या जिस जिस जिले में जिन जिन इलाकों में है वहाँ पर ये सीटें बढ़ेंगी।
और ये नहीं कि केवल फरीदाबाद या पलवल में बढ़ेंगी। पलवल में भी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 1 या 2 सीट बढ़ सकती हैं और 4 या 5 सीटें यहाँ भी विधानसभा की हो जाएंगी। उसी तरीके से गुड़गांव में भी 4 सीटें हैं विधानसभा की। गुड़गांव में भी 4 से 6 सीटें हो सकती हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 6 की जगह 9 सीटें भी बन सकती हैं, क्योंकि गुड़गांव में भी भारी तादाद में यहाँ जनसंख्या बाहर के लोगों के आने से बढ़ गई है, तो उस तरीके से ये सीटें बढ़ेंगी। हिसार में बढ़ सकती हैं, हिसार भी बड़ी घनी आबादी वाला जिला है, और उसी तरीके से सिरसा में भी 1 सीट बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और सोनीपत से लेकर चंडीगढ़ के रास्ते पर भी जो जिले पड़ते हैं उनमें भी 1 या 2 सीटें बढ़ेंगी। उस तरीके से ये 36 सीटें पूरी हो जाएंगी। 36 सीटें होने के बाद हरियाणा में परिसीमन के बाद 126 सीटें टोटल विधानसभा की होंगी। और जब आप अगला लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा के लोग 10 की जगह 14 सीटों पर लोकसभा की पे वोट डालेंगे और 90 विधानसभा सीट की जगह 126 विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि परिसीमन के बाद हरियाणा में राजनीतिक स्थितियां या विधानसभा लोकसभा की सीटों की क्या स्थिति रहने वाली है। और मैंने पहले वाली स्टोरी में बताया था कि जब लोकसभा की 10 से 14 सीटें हो जाएंगी तो उसमें भी जो अब आरक्षित 2 सीटें हैं तो वो भी 3 सीटें तय होना बताया जा रहा है, यानी 2 की जगह 3 आरक्षित सीटें हो जाएंगी। काफ़ी लोगों को चुनाव जीतने का मौका मिलेगा और राजनीतिक दलों को अपने लोगों को एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्तों, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी अंतिम निर्णय का इंतज़ार कीजिए कि अंतिम रूप से कितनी सीटें बढ़ेंगी और कितनी आरक्षित होंगी। लेकिन दोस्तों, ये तय है, जो हमने संभावनाएं व्यक्त की हैं ये भी आंकड़ों के हिसाब से ही बताई गई हैं, और जो हमारे सूत्र हैं वो भी निर्वाचन आयोग, नेता या आला अधिकारी हैं जिनके माध्यम से हमने ये आंकड़े निकाले हैं या हमें बताए गए हैं। तो उस लिहाज से जो हम संख्या बता रहे हैं उसी के आसपास ये संख्या रहने वाली है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद। अंत में फिर एक बार आपसे विनती करते हुए कि हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे हम तेज़ी से आगे बढ़ें और हमारे भी हाथ मजबूत हों, और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवाज़ को बुलंद न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में करते रहें। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि जो सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल है ये आम आदमी की आवाज़ है, ये वंचित समाज की आवाज़ है, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन वंचितों की आवाज़ है जिन पर देश का मीडिया बहुत कम ध्यान देता है। इसलिए हमारी आपसे इल्तिजा है कि हमारी आवाज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।